नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। इस मंच के माध्यम से आपको आपके रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं और बताया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं। विस्तार से आपको हम बताते हैं क्या कुछ उसके कारण होते हैं, क्या कुछ लक्षण होते हैं और फिर बताते हैं आपको आयुर्वेदिक उपचार भी। लेकिन कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है आपके साथ, कोई सवाल है आपके जहन में या आपका कोई परिजन है वो बीमारी से जूझ रहा है, तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है उस पर आप संपर्क करें, सीधे गुरुजी से सवाल करें और स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त करें। साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं रोजाना इसी तरह से शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी पर। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से जानते हैं आज के रोग पर क्या कुछ गुरुजी लेकर आए हैं चर्चा में। गुरुजी, आज का जो हमारा विषय है वो है सफेद बाल होना, यानी कि बालों का पकना। असमय भी इसको कहा जाता है कि कम उम्र में फिर भी बाल सफेद हो गए। कारण क्या होता है और उपचार क्या कर सकते हैं? समय से पहले बाल सफ़ेद होने का मुख्य कारण होता है नज़ले का बालों की जड़ों में जम जाना। जी। नज़ले को यदि आप कंट्रोल कर लेते तो आखिरी सांस तक भी बाल काले रहते हैं। जी। परंतु जो डाई वगैरह करते हैं केमिकल से, इससे बालों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है और किसी को डाई सूट नहीं करती, आँखों की रोशनी भी कम होती है और चेहरे पर सूजन भी आ जाती है। परंतु जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख कर के रखते हैं और इसको अपनाते हैं तो बुढ़ापे में जवानी जैसे बाल काले होंगे। सबसे पहले तो आप जिस भी अनाज का खाना खाएं उसका अनाज का छिलका नहीं निकालना, इन्हें उसकी चोकर लग नहीं करनी, चोकर के साथ खाना खाना। और गेहूं के ज्वारे उगा करके सुबह शाम दोनों टाइम पिएं तो आपके बाल दिन दुगने रातें चौगुनी सफ़ेद से काले होने शुरू हो जाएंगे। जी। और चोकर वाली रोटी खाने से आपके 50 रोग तो उसी से समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। कब्ज का रोग दूर करने के लिए चोकर है। जिनको भयंकर गैस बनती है उसको समाप्त करने के लिए चोकर है। जिनका खाया पिया ढंग से पचता नहीं उसके लिए चोकर है। यानी 50 रोग आप चोकर से समाप्त कर सकते हैं। आप कभी भी एक अकेला अनाज ना खाएं, 5, 7, 9, 11 जितने आप मिलाना चाहें उतने अनाज मिला के रोटी खाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप कम से कम 80% रोग अपने उस रोटी के खाने से समाप्त कर सकते हैं। और रोटी हमेशा ताज़ी गर्म गर्म खानी है। रोटी जब भी खानी है ताज़ी बना के खानी, सब्जी ताज़ी बना के खानी। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ होगा। आज मुझे इस बात का दुख है कि जब रोगियों को बताया जाता है कि देखो आटा छानना नहीं है और खुद पिसा के आटे को उसकी रोटी खानी, जो आप थैलियों में आटा लेते हैं इसकी रोटी खाएं तो दवाई मत लो। क्योंकि जो आप मशीनों का आटा लेते हैं जिसके अंदर चोकर नहीं है, पहले गेहूं को पानी में भिगोया जाता है, जब गेहूं फूल जाती है तो इसका छिलका अलग किया जाता है और जो अंदर की गिरी है उसको ब्लोर से सुखा करके पीस के फिर आटा बना के थैलियों में भरा जाता है
और इसमें नमी रह जाती है। 15 दिन के बाद उस आटे में ऑटोमेटिक कीड़े पैदा हो जाते हैं जी। परंतु जब आप खुद आटा पिसाएंगे और चोकर उसके साथ होगी तो आपके पैर के तलुओं से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कोई रोग होगा। आज जितने भी रोग हैं आपके गलत खान पान से हैं। आज सबसे ज़्यादा किडनी, कैंसर, ब्रोंकाइटिस, टीबी, गठिया, माइग्रेन, गैस, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये सब आपके खान पान की देन है। यदि आप चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियाँ ताज़ी गर्म गर्म खाएं, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अमृतसर पंजाब से आया हूँ। मेरा नाम सूरज शर्मा है। ये मेरी वाइफ पूजा शर्मा है। मेरी टांग में जख्म हो गया था जिसके कारण मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। कभी हॉस्पिटल में, कभी कहीं हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टरों ने बोला कि इसका कैंसर हो गया। कोई बोल रहा था कि इसकी टांग काटनी पड़ेगी, कभी कुछ बोल रहे थे। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया लेकिन मुझे कहीं नहीं फ़र्क पड़ा। आखिर 2.5 साल तक मैं यूं ही तड़फता रहा और 2.5 साल के बाद मुझे अचानक एक दिन मैंने पंडित जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और मुझे विश्वास हुआ थोड़ा सा। फिर भी मैं दूसरे दिन गाड़ी पकड़ी और पंडित जी के पास गया और मुझे वहाँ उन लोगों ने, पंडित जी ने नब्ज देखी और देखकर मुझे दवाई दी और जिससे मुझे 12 घंटे में फ़र्क पड़ गया। पंडित जी ने मुझे अपने हाथों से पट्टी की, तकरीबन 5 मिनट में मेरा दर्द गायब और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त, वैसे कि जिससे मुझे जख्म है ही नहीं। बाकी दवाई दी हमने, वो लगाई रेगुलर टांग पे, तो 15 दिनों में ऐसे मतलब ये चलने फिरने लग पड़े। काफ़ी आराम पड़ा इनको फिर और बिल्कुल आज हम बिल्कुल ठीक है। आज गुरु जी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि अब बिल्कुल टांग ठीक है। मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं बिहार के बांका जिला का रहने वाला हूँ। मुझे घुटनों की समस्या 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। इससे पहले मैंने कई जगह इलाज कराया था, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कई जगह दिखाया पर कहीं मुझे आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर स्वस्थ विचार चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ के ये बारे में पता चला और जैसे पता चला मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके बातों को सुनकर। और फिर मैंने तुरंत ही अगले दिन फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया और फिर ठीक उसके अगले दिन मैं यहाँ के गुरुजी से अपना नाड़ी चेकअप कराया तो उन्होंने बताया कि मेरा पूरा का पूरा नाड़ी ब्लॉक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बेटा आज के आज मैं तुम्हें 20% आराम दूंगा, अगर तुम जैसा मैं बोलता हूँ वैसे तुम्हें करना है। तुम्हें 1 घंटे रोज़ मालिश करनी है, इस जो उन्होंने तेल दिया था, और शाम को 3:30 से 4:30 एक्यूप्रेशर होगा। उसके बाद तुम्हें जो है काफ़ी आराम मिलेगा तुम्हें। तो बिल्कुल वो वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने कहा। और आज करीब 25 दिन हो चुके हैं। मैं बिल्कुल ही ना वॉकर से चल रहा हूँ, ना मैं नी ब्रेस लगा रहा हूँ, ना बिल्कुल मैं अपना डेली रूटीन खुद से कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी पहले से। अब लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे वाकई सही हो सकता हूँ। मेरी घुटने की ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी मुझे अब। तो ये बहुत बड़ा एक उपचार यहाँ पे मुझे मिला है जिसकी वजह से आज मैं अपने घुटनों के बल चल पा रहा हूँ। यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते जी। नमस्ते, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कानपुर से बात कर रही हूँ, रीना जी रीना जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको।
गुरुजी नमस्कार। मेरे 2 सवाल हैं। मुझे पूछना है, मेरे कमर में दर्द होता है, ऐसे लगता है जैसे कोई चीज कट रही है, वो टांग में भी दर्द जाता है। और दूसरा सवाल मेरा ये है, जो आप चने के लिए बताते वो काला चना ही खाना है? काले चने के अंदर जो ताकत है वो दूसरे चनों में नहीं है। और काबली चना तो कभी भूल के भी मत खाओ, उससे रोग पैदा होते हैं और रोग काटता नहीं है। अब आपने बताया कि मेरी कमर में दर्द है। कमर में दर्द होने का एक कारण, इसके 4-5 कारण हैं। और सबसे मुख्य कारण है पाचन शक्ति का कमज़ोर होना। जब खाया पिया पचता नहीं है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पेट में जाके सड़ता है, तो गैस जाके जो है कमर में रुकती है, तो कमर में भयंकर दर्द होता है। फिर इससे कई रोगों को निमंत्रण मिल जाते हैं। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में सिर्फ बिजनेस रह गया, किसी रोग की दवाई नहीं है पूरी। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन रोगी यहाँ आता है उसी दिन रोगी को रोग में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाता है। और यहाँ पे महीना 1.5 या 2 महीने दवाई खानी पड़ती है, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती हैं। यहाँ पे दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ होती हैं। यहाँ पे किसी किस्म का केमिकल या कोबरे सांप के जहर से अंग को सुन्न नहीं किया जाता। आपको जितनी भी एलोपैथिक दवाइयाँ मिलेंगी, ये सिर्फ उस अंग को सुन्न करती है जहाँ पे रोग होता है। रोग काटने की दवाई आज पर पूरे संसार के अंदर मेडिकल में कोई बनी नहीं है। यदि आप अपनी कमर के दर्द से मुक्ति पाना चाहती और भी रोगों से छुटकारा पाना चाहती है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। आश्रम में आने का नियम है कि सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण किया जाता है। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको तकलीफ है, आपने न मुँह से बोलना न कोई कागज पत्थर लाना। परंतु ये आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर जब नामकरण कराना है उस टाइम तक पानी की बूंद भी आपके मुँह में नहीं जानी चाहिए। और जब नाड़ी परीक्षण कर लेंगे उसके बाद आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। और यदि नियम से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे, तो उसी दिन आपको कम से कम 20% का आराम मिल जाएगा। और कमर में यदि नस के अंदर गैस रुकती है या जॉइंट की रीढ़ की हड्डी खुली हुई है तो उसमें पट्टी की जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे बाद आपका दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। परंतु पट्टियाँ आपको 15 करनी पड़े या 20 करनी पड़े और नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगेगा। जी बिल्कुल रीना जी, तो गुरुजी ने आपको बता दिया है किस प्रकार से आपकी इलाज की प्रक्रिया रहेगी और कैसे आपको कितने दिनों में आराम मिलेगा। तो जिस समस्या से आप बहुत लंबे समय से परेशान चल रही हैं, आपको लगता है कि वो महज सिर्फ कमर का दर्द है या पैरों में दर्द है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है और वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। और वो कारण आपको पता चल सकता है जब आप स्वस्थ विचार में आश्रम में आकर गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराएंगी। नाड़ी परीक्षण के बाद जब आपको दवाई दी जाएंगी, तेल मालिश के लिए दिया जाएगा, उसको नियम पूर्वक आप बरतें। उसके बाद देखिए कैसे आप मात्र 1 से 1.5 महीने में अपनी जो समस्या है, अपनी जो तकलीफ है, उससे राहत पा लेंगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संस्थान से जो नंबर है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, उन पर आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं आना चाहती हैं स्वस्थ विचार आश्रम इलाज के लिए, उनके लिए विशेष नियम है कि वो यहाँ पर सूट पहनकर आएं जब नाड़ी परीक्षण के लिए आएं। और वो जो सूट है वो भी सलवार वाला और नाड़े वाला होना चाहिए। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन पर आप संपर्क करें, बेझिझक अपने सवाल करें, जानकारियां प्राप्त करें। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जानकारियां तसल्ली बख्श दी जाएंगी। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दीमापुर से निशा अग्रवाल बात कर रही हूँ। जी, सवाल करें निशा जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। ये मेरा बेटा की उम्र अभी 1.5 साल है जी, और इसके हार्ट में भी प्रॉब्लम है, उसके डाउन सिंड्रोम की भी प्रॉब्लम है। जी, हार्ट प्रॉब्लम है गुरुजी, 1.5 साल का बच्चा है। देखिए बेटा, मेडिकल में तो इसका इलाज है नहीं, खर्चे तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी भी रोग में चीर फाड़ नहीं की जाती। बिना चीर फाड़ से हर एक रोग समाप्त किया जाता है। मेरे पास वो रोगी आता है जो सब जगह थक जाता है।
यहाँ पे ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज़ पत्तर लाते, ना मशीन से टेस्ट करते हैं। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। बच्चा है तो उसको पानी पिला के रात को सुला दें। सुबह जब तक उसने नाड़ी परीक्षण नहीं करवाया, रोएगा चिल्लाएगा जो मर्जी करे, उसको पानी की बूंद भी एक पीने को नहीं देनी। फिर जैसे मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा, मैं बोलूँगा कि इसको तकलीफ़ है, जब उसकी दवाई दी जाएगी और दवाई खिलाएंगे और शाम को 3:30 बजे तक एको प्रेशर करवाएंगे, तो उसी दिन बच्चे के अंदर 15 से 20% का आराम भी मिल जाएगा। 1.5-2 महीने में रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और यदि आप मेडिकल साइंस के पीछे जाएंगे या आयुर्वेद में, यूनानी होम्योपैथी में जाएंगे, वो सिर्फ आपसे पूछेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार दवाइयाँ देंगे। उन दवाइयों से बच्चे को पता नहीं कितने साल दवाइयाँ खिलानी पड़े और कितना पैसा बर्बाद हो। यहाँ पे महीने 1.5 महीने से फालतू इलाज नहीं होता, चाहे रोग कितना भी पुराने से पुराना, कितना भयंकर से भयंकर है। जिस रोग का उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। जी बिल्कुल निशा जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी समस्या का समाधान गुरुजी ने बता दिया है। आपका बच्चा जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकता है, लेकिन पहले आपको थोड़ी सी तकलीफ उठानी है। अपने बच्चे को रात को 10 बजे से पहले अच्छे से खिला पिला देना है। उसके बाद जब गुरुजी आपके बच्चे का नाड़ी परीक्षण जब तक नहीं कर लेते, तब तक आपको उसको पानी की एक बूंद भी नहीं देनी है, किसी भी प्रकार का अन्न नहीं देना है। बस आपको बच्चे को यहाँ पर लेकर आना है, नाड़ी परीक्षण कराना है। और फिर देखिए, जब पहले ही दिन गुरुजी बच्चे का नाड़ी परीक्षण करने के बाद जब दवाएं देंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे, पहले ही दिन से आपके बच्चे को फर्क महसूस होने लगेगा। और आपके साथ साथ आप बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगी जो यहाँ पर जब पहले दिन आते हैं तो कितना फर्क वो अपने अंदर महसूस करते हैं। तो अगर ऐसा अनुभव आप भी लेना चाहती हैं, बच्चे को जल्द से जल्द स्वस्थ करना चाहती हैं, तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। यहाँ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम यूपी से बिजनौर। सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। असल में ना मेरे को पेट में दिक्कत है, पेट में आंतों में सूजन है, लीवर की सूजन है, पेट साफ में सा गैस जमती है बहुत, और टेंशन इसकी होती है, डिप्रेशन होता है, और उसका अपना बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है। जी देखो, जब किसी का लीवर कमज़ोर होता है, खाया पिया पचता नहीं, पेट में जाके सड़ता है, तो बीमारी पैदा होती है। मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी होम्योपैथी, नेचुरल, इसका आपसे पूछ के जो दवाइयाँ देते हैं वो सिर्फ उस रोग को दबाने के लिए देते हैं। किसी रोग के काटने की दवाई किसी के पास है नहीं। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि जिस दिन मेरे पास रोगी आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है। और मेरी दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 1 महीना, किसी को 1.5, किसी को 2। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद होती हैं। परंतु यहाँ आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने के हैं, दवाइयाँ पीने के हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन 20% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। गुरुजी, जैसा अभी हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ते भी हैं, कोई व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सभी सवाल करते हैं, लीवर संबंधित समस्याएं गुरुजी क्यों अब इतनी बढ़ती जा रही हैं? देखिए, लीवर में इन्फेक्शन होने का मेन कारण है ठंडा पानी, AC, फ्रिज में रखी चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, मशीनों का आटा, धुली हुई दालें और छिली हुई सब्जी। जी, यदि हम चक्की से आटा पिसा के ले, उसकी चोकर ना निकालें और खाना ताज़ा गर्म गर्म खाएं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो ज़िंदगी में कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश से बात कर रहा हूँ ना जी। जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, मेरे मतलब खाना खाते समय कहते हैं ना कि गर्म पानी पीना चाहिए। जी, देखिए बेटा, जैसे हम मकान बनाने के लिए मसाले के अंदर पानी मिला के फिर चुनाई करते तो मजबूत होती है।
ऐसे खाना खाते समय यदि हम पानी पी लेते हैं 2 गिलास तो हमें ज़िंदगी में कभी कोई रोग होगा ही नहीं। उसका नियम ये होता है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में 1 घंटा लगाते तो खाना अच्छा पचता है, लीवर पूरा काम करता है, पैंक्री इंसुलिन बनाती है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता, गुर्दा खाए पिए को फिल्टर करता है। हमें रोग कहाँ से होगा? जितने रोग है हमारे गलत खान पान से। खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो उससे हमारा रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। जी, तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है कि गर्म पानी का सेवन किस प्रकार से करना है और क्यों करना है, ये भी गुरुजी ने बता दिया है कि उसका कितना लाभ आप तक पहुंचता है जब आप खाना खाते समय गर्म पानी का सेवन करते हैं। और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब आप उसमें लहसुन, अदरक और प्याज की त्रिवेणी का जो मिश्रण है वो मिलाते हैं और उसको पीते हैं खाना खाने के साथ साथ, तो आप अपने तमाम रोगों पर विजय पा सकते हैं। और अगर आप रोगों से ग्रसित है तो आपको आराम मिलेगा, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको लगता है, तो इससे आपका स्वास्थ्य और भी ज़्यादा बेहतर होगा। कभी आपके रोग जो है आपके नज़दीक भी नहीं भटकेगा। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का सवाल आपके जहन में चल रहा है, तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, उस पर आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ जो गुरुजी यहाँ पर अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो बेहद ही आसानी से आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ लोगों के साथ भी साझा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे जो YouTube चैनल है उस पर भी आप वीडियोस देख सकते हैं। आपके साथ कोई परेशानी चल रही है, नुस्खा आपको वहां पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।